Hello, friends, and today in this series of taking up important questions where we try to see कि हम आंसर में लिख क्या सकते थे, कितनी जल्दी हम देख सकते हैं, कैसे आप आंसर को फंडामेंटली चेंज कर सकते हैं और कैसे बिना परेशान हुए हम उसको नेचुरल भी रख सकते हैं। हम दोबारा देखते हैं आज हम क्या सीख सकते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, शायद नाम सुनाओ ना सुनाओ, नॉट ए प्रॉब्लम। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, पीएम गतिशक्ति, ये तीन नाम ट्रिनिटी फॉर्म करते हैं, जो कि ऐसे इनिशिएटिव हैं जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक गति दे सकते हैं। तो एनआईपी, एनएमपी और पीएम गतिशक्ति, हो सकता है हमें पता हो ना पता हो, पता होगा अगर आपने वो लिख दिया नंबर उससे भी नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि वो क्रिटिकल इश्यूज को एड्रेस करने में मदद कर सकते हैं। तो आपको अगर क्रिटिकल इश्यूज पता है, चाहे वो कनेक्टिविटी है, चाहे वो फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी है, चाहे फिर वो उसके बाद जो पर कैपिटा कंजम्पशन उसका इतना ज्यादा है, आईसीओआर भी ज्यादा है, वो कैसे कम, कैसे प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है, तो यानी बहुत सारे एलिमेंट्स हम लेके आ सकते हैं। तो हमने कैसे लिखा? हमने लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज अ ग्रोथ मल्टीप्लायर। वो जॉब्स को भी देगा। आई थिंक वंडरफुल स्टार्ट, सिंपल स्टार्ट। क्रिटिकल इश्यूज आपने लैंड एक्विजिशन बताया, लॉजिस्टिक कॉस्ट बताया, इंटर डिपार्टमेंट सिलोफिकेशन बहुत ही बढ़िया लिखा, पेंडेंसी ऑफ प्रोजेक्ट्स, कॉस्ट ओवररन, अमेजिंग। सॉल्व कैसे करेंगे? एनआईपी, एनएमपी, गतिशक्ति। चलो 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 चलो। 1 लाख करोड़, सही बात है। 6 लाख करोड़, ठीक बात है। उसके बाद आपने डिफाइन कर दिया, डिफेंस लैंड को भी ले दिया, रेलवेज की लैंड को बता दिया, बैकबोन बता दिया, गतिशक्ति पोर्टल की बात कर दी, और उसके बाद यूनिफॉर्म और सिंक्रोनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर दी, भारत माला की बात कर दी, सागर माला की बात कर दी। एंड देन यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटीज, जो इस सेक्टर में फंडिंग की बात कर दी, और आपने गतिशक्ति यूनिवर्सिटी की बात करके आंसर को बहुत ही अच्छा और आई थिंक वेरी वेरी अप्रोप्रिएट तरीके से किया। टेक्निकल भी नहीं है, एफिशिएंसी भी है, सिनर्जी भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और इसमें आपने स्टेट गवर्नमेंट का बस थोड़ा सा रोल ला सकते थे, हल्का सा, और आप इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर यानी जैसे फिकी है या कोई और बॉडी है, या कोस्टल, हम या हिंटरलैंड की बात करें, या फिर हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि कनेक्टिविटी तो बढ़ी रही है, इसमें अगर हम 2 लाइनें या एक लाइन डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की भी बात करते, या इसमें हम एक लाइन बताते कि कैसे इन सब के आने के साथ साथ जो हमारा माइक्रो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमें आम आदमी तक पहुंचानी है या छोटे से बिजनेसमैन तक पहुंचानी है, वो हमारा फायदा करेगा। या जो हमारा बड़ा गोल है मेड इन इंडिया का, बड़ा गोल है सेल्फ रिलायंस का, यानी कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आप उससे बस जोड़ सकते थे। बाकी आई थिंक वंडरफुली डन, बहुत अच्छा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। Move from Washington consensus to Cornwall consensus reflects a shift from fast liberalization to rapid decarbonization, from profit to people, from market to PPP, creating sustainable, equitable and resilient economy. Analyze। तो अब यानी एक तरीके से जो कॉर्नवॉल कंसेंसस है वो पूरा बता दिया इसमें क्या है, लेकिन इसको जार्गन से डी जार्गनाइज करना है। यानी कि कैसा इंडिया 3 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है, और वो कैसे 2047 तक कैसे डेवलप कंट्री बन सकता है, बेसिकली उसका रोल मॉडल आंसर में आना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी की बात आएगी, उसके बाद जीरो नेट एमिशन की बात आएगी, ग्रीन इकोनॉमी की बात आएगी, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आएगी, एसडीजी गोल्स की बात आएगी, और साथ साथ में आप जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी ले आओ। तो हम कैसे बता सकते हैं 20th सेंचुरी ओवर एम्फोसिस ऑन इकोनॉमिक? चलो आई थिंक शुरुआत अच्छी है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा ब्रॉड रहता तो और ज्यादा माइलेज मिलता। उसके बाद आपने लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड, प्रॉफिट मोटिव ऑफ एमएनसी, शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टुवर्ड्स चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, फ्री मार्केट, स्टॉक ड्रिवन कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनीज विद सीरीज ऑफ क्राइसिस। तो ये बैकग्राउंड में चले गए हम। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कन्वेंशन, क्योतो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2000 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, प्रॉक्सी वॉर्स, ठीक बात है, बात सारी सही है, लेकिन क्या फ्यूचरिस्टिक दिखा रहा है? वो इतना नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि आप ह्यूमन कैपिटलिज्म की बात अब लेके आ रहे हो, तो ऊपर वाला थोड़ा छोटा होना चाहिए था, या नीचे वाला पैरा ऊपर आता, ऊपर वाले पैरा के अंदर ये एलिमेंट्स आते, तब जाके बात और अच्छी बनती। तो कॉन्वॉल कंसेंसस आपने बता दिया, एमडीजी बता दिया, एसडीजी बता दिया, डीकार्बोनेशन बता दिया, सस्टेनेबल कैपिटलिज्म बता दिया, पीवी मॉडल बता दिया, एयरपोर्ट बता दिया, रोड्स बता दिया, और आपने साथ में वेस्टर्न बायस भी बता दी कि कैसे नॉमिनेटिव पावर ईयू की जो है वो नहीं चलनी चाहिए, इंडिया के अपने स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, अफ्रीका को आप साथ लेके चलो, इंडिया लेके चलने की बात करता है, G20 का मेंबर भी बनाया अफ्रीकन यूनियन को, इसीलिए क्लाइमेट और प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात वो भी हाईली टिल्टेड है डेवलप कंट्रीज की तरफ, और ये जो है इक्विटेबल्स लाइक G20 23, जैसा आपने अभी बोला, लाइफ मिशन की बात भी आपने की। तो आई थिंक दिस इज कूल। सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर इज रनिंग फास्ट, इट इज वेरी वेरी मेटिकुलस एंड इट इज अमेजिंग। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा डल था, फर्स्ट पार्ट थोड़ा बैकग्राउंड में था, डिफैक्टो था, इतना ज्यादा एनर्जेटिक, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। सेकंड पार्ट इज अमेजिंग एंड इट इज ऑन द ट्रैक। चलिए आगे।
सो रिफॉर्म्स, विजन आपने बताया, विजन, फंड, एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन, 4 कीवर्ड आगे, बहुत बढ़िया। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के आपने बताया। मोर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, बिहार, यानी कि आप और स्पेसिफिक हो गया। दिस आंसर इज एक्चुअली माइलेज फ्रॉम द फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर बहुत अच्छा था, लेकिन सेकंड आंसर के अंदर डायमेंशन थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। शुरू से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी आ गया, स्पेशलाइजेशन आ गया। चलो आगे चलो आगे चलो, लेकिन फर्स्ट का स्ट्रक्चर भी करेक्ट था। इसके चक्कर में कि मैं और पॉइंट्स ले आऊं, स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए, तो पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं। एनएमपी में आपने बताया, लीवरेज बताया, बोरोइंग बताई, फिजिकल डेफिसिट बताया, गति शक्ति बताया आपने, ठीक है। गोल्डन कोऑर्डिनेटर बताया, और रिड्यूस रिस्पांस टाइम को आपने बात की। क्रिटिकल इश्यूज जो प्लग हो जाएंगे, कॉस्ट ओवररन हो जाएगा, स्टेट्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो नो लॉन्गर हिंडर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं करेगा बेसिकली से। और आपने सेग्रीगेटेड कोऑर्डिनेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इट विल बॉटम अप अप्रोच। तो यानी ये आंसर भी बहुत अच्छा है, वो वाला भी बहुत अच्छा था। दोनों आंसर अगर एक दूसरे से सीख सके तो आई थिंक नथिंग कैन बीट बोथ द आंसर्स। चलिए, शिफ्ट फ्रॉम टू कॉर्नवॉल कॉन्सेप्ट, अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन, ठीक है। आपने भी थोड़ा सा वो शुरू में बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। दिस लेड टू वाइडनिंग गैप बिटवीन इंडिया, नाउ ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। इंडिया, वियतनाम, साइप्रस वर कॉलोनीज ऑफ द वेस्ट वेव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन वही जैसे मैंने बोला, ये डी फैक्टो में है। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी आपने बता दिया, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बता दिया, चाइना टू इमर्ज ग्लोबल, तो ये पास्ट का नैरेटिव हो गया, एनालाइज नहीं हो रहा है। एनालाइज करना पड़ेगा तो प्रेजेंट में लेके आना पड़ेगा, पास्ट को उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। थर्मल पावर प्लांट्स, कोल फ्यूल, ठीक है, 2000, प्लास्टिक यूसेज, यूएन फ्रेम कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें रोकना है। डीकार्बनाइजेशन, फोकस ऑन ब्लू हाइड्रोजन, ये अच्छा पॉइंट है। कार्बन बॉर्डर टैक्स बाय ईयू, ये पॉइंट्स आर डिफरेंट डेफिनेटली। प्रॉफिट टू पीपल को भी आपने समझा है, तो आई थिंक दिस हैज टेकन लीवरेज फ्रॉम द फर्स्ट आंसर, स्पेशली इन द सेकंड हाफ। जैसे वो भी सेकंड हाफ में बहुत अच्छा था, लेकिन सेकंड हाफ में अगर दोनों की बात करेंगे तो ये आंसर उससे 5% ज्यादा मोर क्लियर है। According to economic survey, active support infrastructure help agile economy celebrating अमृतकाल, critical issues plaguing financial constraint, बिल्कुल सही बात है, क्लैरिटी से बताया। एनपीए, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, गवर्नेंस इशू, आई थिंक दिस इज आल्सो ऑन ट्रैक, इक्वली कंपीटिंग आंसर। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, लेबर अवेलेबिलिटी, लैंड एक्विजिशन, चलिए चलिए चलिए। डील विद द अबव, जीओआई इज फंक्शनिंग, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसके बाद आपने बात की वर्थ 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फोकस ऑन जॉब क्रिएशन, अच्छा ठीक है, लेकिन एनालाइज थोड़ा और अच्छे से हो जाए, थोड़े और आप कोई क्वेश्चन रेज करें या कोई बात बोले तो और भी अच्छा होगा। ये थोड़ा सा नैरेटिव से हमें बचना है जहां तक हो सके। गिव एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्राउन फील्ड पब्लिक सेक्टर, दिस इज अ गुड पॉइंट। स्ट्रक्चर कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क, पीमा गति मशीन में आपने बता दिया, गति मिशन में आपने भारतमाला, सागरमाला, ये ऊपर भी यही बता दिया। एमसीए पोर्टल, ई रजिस्ट्रेशन, वन स्टेप मैकेनिज्म, ये बहुत आपने अच्छे से लास्ट में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बताया। तो गुड एफर्ट्स है, थोड़े क्रिटिकल चैलेंजिंग पॉइंट कहीं कहीं फिट हो सकते थे, बाकी फर्स्ट और सेकंड आंसर के मुकाबले इस आंसर में भी हम कह सकते हैं कि लीनियर थोड़ा है, थोड़ा लीनियर हम कहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 क्लेम दैट इन्वेस्टमेंट 4.5 ट्रिलियन, ठीक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए, 2030 तक चाहिए, मॉडर्नाइजेशन करना है। एनआईपी, ये सारे के सारे फ्यूल हैं, इंजन ऑफ ग्रोथ है, देखो कितनी अच्छी लाइन डाली। क्यों है क्रिटिकल इश्यूज, लैक ऑफ फंड्स, हमने भी बोला, एनबीएफसी बोला हमने, इजी क्लियरेंस नॉट अवेलेबल, हमने सब बताया, बल्कि इससे अच्छे पॉइंट हमने बताए हैं। हाँ, ईयूडीबी जैसी बात हमने नहीं रखी ना, हमने 4 days वर्सेस 4 hours ऑफ सिंगापुर को डाला। आगे चलिए आगे चलिए। एनआईपी, एनआईपी के अंदर भी हमने जो है अच्छा बताया। इससे इस मॉडल आंसर से हमारे पॉइंट्स अच्छे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के भी पॉइंट्स हमारे अच्छे हैं। और शंट सेंटर की, जैसे इन्होंने प्लान ऑफ इन्वेस्ट, जैसे मैंने बोला भी था, सेंटर और स्टेट की बात करो, वो हमारे में मिसिंग था। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन में भी हमने बहुत अच्छे से बात की, और ब्राउन फील्ड का आंसर भी हमारे आंसर में था। तो वी आर ऑन ट्रैक, वी आर डेफिनेटली पुटिंग अप, थोड़े से साइड के एरियाज को बस हमें क्लीन करना है। पीएम गति शक्ति, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, पोर्टल भी हमने बताया। पोर्टल बताने के बाद हमने इनहेंस रोल ऑफ पीएमओ बोला, और उसके बाद हमने सारी बातें की, टैकलिंग, प्लानिंग, फंडिंग, और उसके बाद जो है सिनर्जी की बात की। आई थिंक कूल, वी आर ऑन ट्रैक। चलिए नेक्स्ट, वाशिंगटन कॉन्सेंसस, उसके बाद शिफ्ट। अब देखो शिफ्ट की बात थी, वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने बता के बात खत्म कर दिया, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, कॉर्नवॉल कंसेंसस, G20 कंट्री, ऑनगोइंग चैलेंजेस। उसके बाद जो है आपने बात की वाशिंगटन कंसेंसस की, प्योर एम्फेसिस ऑन रिवाइविंग वर्ल्ड इकोनॉमी, क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, गिविंग लोन, सजेस्टिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट, SE, ये बात हमने नहीं डाली। उसके बाद प्रोडक्शन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लो टैरिफ, ये बात हमने नहीं डाली। कॉर्नवॉल कंसेंसस में हमने जो बात की सस्टेनेबिलिटी की, वो हमने बात की। पेरिस प्रिंसिपल्स की बात हमने की। फिट फॉर 55 हमने बात नहीं की। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ऐसे वर्ड हमने नहीं डाले, वो डालने चाहिए थे। और हमने 1940s के बाद से, ठीक बात है, इक्विटी पे बात होनी चाहिए। और डेवलपिंग कंट्रीज, ये बात हमने भी की, डिस्कशन हमने किया। वैक्सीन का एग्जांपल इन्होंने दिया है, दैट्स फाइन, बट हमारे एग्जांपल्स और अच्छे हैं।
इंक्रीज रेलेवेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट मॉडल ये हमने नहीं डाला। उसके बाद जो है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, जो ये बात है 15% की, जो कि डिजिटल स्फीयर की बात बहुत अच्छे से की है। 11.5 ट्रिलियन, 1/6 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, दैट इज आई थिंक अमेजिंग एंड वेरी क्लियर पॉइंट। वो हम न्यूज़पेपर से सीख सकते हैं, ये चीजें आपको सीखनी है। सस्टेनेबल इक्विटेबल रेजिलिएंट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने बात की। यस देयर इज नॉट ए कंप्लीट स्टोरी, देखा, यस येट दिस इज नॉट ए कंप्लीट स्टोरी, रोजी पिक्चर। द कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इंटरेस्ट डेटा फ्री flow, no discussion on WTO issue of agriculture subsidy and climate finance, and continue to be major hurdle in developing north-south equity in the economic world। ये बताता है कि मेरे पास सोच है जो कि हमारे आंसर्स में मिसिंग थी। थैंक यू वेरी मच। ओके प्रवेश, बी क्विक। सर अपनी सोच को लाना है आंसर में, बस अभी वैल्यू एडिशन पे भी हो रहा है काम, तो इतना करना थैंक यू। करुणा। तो जो आज के आंसर्स थे वो मॉडल आंसर्स से, उनके पॉइंट ज्यादा अच्छे लग रहे थे, मॉडल आंसर से ज्यादा अच्छे प्रेजेंटेड लग रहे थे। दिया। Sir, I could make out different parts of the question, like introduction, body, and the conclusion. वेरी गुड। हाँ चल। सर प्रैक्टिकल अप्रोच दिख रही थी, सचिन। बस थोड़ा सा उसको लेके आना। पर प्रैक्टिकल अप्रोच से लिख सकते दिव्या। सर मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस में आंसर्स में शो हो रहे थे, जो एग्जांपल डाले हुए थे उन चीजों। ओके मानसी। तो जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर उससे लिंक भी करना है तो वो शॉर्ट में होना चाहिए। मैंने वो थोड़ा ज्यादा एक्सपैंड कर दिया, पॉइंट्स मेरे पास और भी थे बट वो अगेन स्पेस, लिमिटेड स्पेस में, तो मैं उस चीज को छोटा करके और न्यू पॉइंट्स ऐड कर सकती हूँ जो डायरेक्ट हो सकते। क्वालिटी चाहिए। हाँ क्वालिटी क्वालिटी। बताओ। जैसे प्रवेश के आंसर में बहुत सारे अच्छे वर्ड्स थे, लेकिन वही बात है कि बड़ी सोच नहीं आ पाती, पूरी बड़ी वो लानी। हाँ हाँ औशिक। हाँ जी। अच्छा वैल्यू एडिशन करना था, जो लास्ट आंसर से मुझे मिला कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा, और जो 15 डेज का न्यूज़पेपर करेंगे तो उसमें हो जाएगा सर। बिल्कुल हो जाएगा, देखो हो सब कुछ जाएगा, टाइम पूरा है, लेकिन आप बिना करे नहीं। इट्स अ गेम चेंजिंग एक्सरसाइज, इट्स अ वेरी टफ डिमांडिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज। So finish all your targets and we'll again work on this. We'll speak tomorrow and न्यूज़पेपर को जैसे बोला वैसे पकड़ के चलिए, और उसके हिसाब से मैं चेंजेस और करता जाऊंगा, and we will surely win. That's what we are here for. Thank you very much.